हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप सब बढ़िया होगे। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइन इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो में बेटा हम बात करेंगे 7.1 की क्वेश्चन नंबर, हमने लास्ट 5th किया था, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। सिर्फ 6 इसलिए होगा क्योंकि उसके 3 पार्ट है, 3 बड़े बड़े पार्ट है, बहुत हैवी पार्ट है, मतलब सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा और वीडियो लेंथी ना हो जाए। बात तो सही है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ तो हाँ बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये ही वो क्वेश्चन है जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब इसे हम समझते हैं अपनी भाषा में, सरल भाषा में। क्या है बेटा कि आपको पता है कि हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना, और क्वाड्रिलेटरल आपने छोटी क्लास में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो पढ़ा होगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल वो होता है बेटा जो 4 साइड से 4 लाइन सेगमेंट को जब हम ज्वाइन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो जो फिगर बनता है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, तो हमें पता है ये सारे अलग अलग पॉइंट दिए हैं, और अगर बन रहे हैं तो रीजन भी दो, मतलब क्वेश्चन भी हम सॉल्व करें और रीजन भी हम ही दें। ये कौन सा, ये कहाँ इंसाफ हुआ? उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है। चलो कोई नहीं, कर देते हैं। पहला वाला पॉइंट है, अब इसमें आपको 4 कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो कैसे करेंगे? एक को ए मान लेंगे, एक को बी, एक को सी, एक को डी। बाकी तुम्हें पता है सब में क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले ए बी की बात करते हैं। ए बी के लिए बेटा अब मैं वो सारी बातें नहीं लिखूंगा कि ए के पॉइंट बी के पॉइंट, आप समझ जाना। जैसे ये हो गया x1 y1 x2 y2, अभी मना किया लेकिन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे x2 माइनस x1 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x2 मतलब 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर। y2 माइनस y1 तो 0, और माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो अंडर रूट 4 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, अंडर रूट 8 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया। ठीक है, और फिर ए बी के बाद हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी के लिए सेम वही चीज़ चलेंगे, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, तो दोबारा वही चलेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर, -1 -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, तो 4 प्लस 4 क्या होगा बेटा 8। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया सर। अब क्या निकालेंगे बेटा, सी डी भाई x1 y1 x2 y2। ठीक है, चलो कर लेते हैं, आप ही के बाद मान लेते हैं। ये हो गया -3 और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो -3 प्लस 1 कितना होगा बेटा, -2 होगा, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या होगा? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। 4 होगा ना, 4, और ये चल गया 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी 4, तीनों सेम आ गए, मतलब कुछ ना कुछ लग रहा है होने वाला है। क्या होने वाला है वो देखेंगे अगले बार। ए डी x1 y1 x2 y2 -3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -3। मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है, -3 ये रहा, x2 हो गया, x1 एक माइनस इसका और एक माइनस इसका ऑलरेडी, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या बना देंगे बेटा, प्लस बना देंगे। ठीक है, समझ आया कैसे हो रहा है? तो -3 प्लस 1 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 2, तो 0 प्लस 2 का स्क्वायर, तो -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर, 0 प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। सर सब तो सेम आ गए, चारों साइडें सेम है, तो हमें समझ आ रहा है कि चारों साइडें जब सेम होती है तो क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर में एक और चीज़ सिखा रखी थी हमने, क्या, डायगनल्स निकालना। और हमें फिगर का पता है कि अगर एक फिगर बन रहा है, मान लो यार देखो छोटा सा बना देता हूँ, ए है, बी है, सी है और डी है, तो डायगनल क्या हो जाएगा बेटा, ए सी और बी डी। तो अब ए और सी की बातचीत कर लेते हैं, बी और डी की बातचीत कर लेते हैं। लो ए सी x1 ये रहा, तो कितना हो गया जी, देखिए -1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस प्लस ये हो गया का स्क्वायर, और ये हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 और माइनस दोनों मिला के प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, -1 प्लस 1 का होगा, नील बटा सन्नाटा 0, और 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16। ठीक है, 2 प्लस 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, ए सी और बी डी निकालेंगे बेटा, बी और डी -3 और -1, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 और 0
जीरो और जीरो कहाँ हो गया, जीरो और जीरो स्क्वायर जीरो ही हो गया, -3 + 1 -4 हो गया, -3 - 1 -4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16 होता है, और 16 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 4 हो गया। तो सर ए बी सी डी सारे साइड सेम है, दो डायगोनल सेम है, तो ये हमें समझ आ रहा है कौन सा है, आप सही समझ रहे हो बेटा, मैं भी जो समझ रहा हूँ क्या, ए बी सी डी इज स्क्वायर, ये कौन सा फिगर है, ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। हम लोग जीत गए हैं, लेकिन इस बार पैसा नहीं मिलने वाला, गजब टू बी बात। इस बार फ्री में काम करना है, क्योंकि हमें क्या देना है, रीजन देना है, हमारा कंपटीशन हमारे साथ था, मेरे साथ आपके साथ, ठीक है। बड़े प्यार से क्वेश्चन कर लिए वाला, आप जल्दी से मूव करते हैं, समझ आया होगा अच्छे से। अब मूव करते हैं इस वाले फिगर पे, क्या कह रहा है, इसको क्या मानेंगे, ए बी सी और डी, और फिर क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालते हैं, पहले फिगर देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये क्या हो गया, x1 y1 x2 y2, वैसे एक एक करके लेट करते जाएंगे, ठीक है। तो x2 - x1 -3, आई एम सॉरी, मेरी गलती, x2 ये रहा 3 माइनस, और इसका माइनस क्या बनाएगा, प्लस, तो 3 + 3 का स्क्वायर, फिर दूसरा क्या हो गया प्लस y2 - y1, तो 1 - 5 का स्क्वायर, तो 3 + 3 कितना होता है 6 होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है जी 36, 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, सही चल रहा हूँ मैं। 1 - 5 -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 36 में 6 प्लस करेंगे, 36 में 6 प्लस करेंगे 42 में 10 प्लस करेंगे कितना हो गया √52, ठीक है। ये भी निकाल लिए, अब बी सी निकालना है, रुकिए बेटा, देखो बी सी, अब ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, 0 - 3 का स्क्वायर एंड 3 - 1 का स्क्वायर, तो 0 - 3 क्या होता है -3 का स्क्वायर 9, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 कितना हो गया 9 10 11 12 13, बहुत बढ़िया। ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकालते हैं। अब सी डी निकालते हैं, सी डी के लिए क्या करेंगे, ये हो गया, समझ आ गया, समझ गया। -1 - 0, -1 - 0 का स्क्वायर प्लस क्या करना है -4 और ये -3 का स्क्वायर, तो क्या हुआ -1 - 0, तो ये तो -1 ही रह गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और -4 -3 -7 का स्क्वायर 49, ये हो गया 50 रूट में। ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए, और क्या निकालना है ए बी बी सी सी डी, और एक ए डी भी तो निकालना है, ए डी निकालते हैं आप, ठीक है। ध्यान से, तो बीच बीच में थोड़ा मेरा बिहारी एक्सेंट आ जा रहा है, मगर क्यों, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ए डी है, तो ए डी आ गया हमारा -1 आ गया, और -1 और माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर डालेंगे, -4 हो गया, इसका -5 आ गया, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, अरे क्या हो गया -1 और +3 कितना हो गया 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -4 और -5 कितना हो गया 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81 में कितना प्लस करेंगे 81 में 4 करेंगे तो 85 आ जाएगा। अब कौन बताएगा ये कौन सा कोऑर्डिनेटर बना, ना एक साइड इक्वल है, ना दूसरी है, ना तीसरी है, ना चौथी है, हम तो बोलेंगे ना ऑपोजिट साइड इक्वल है, ना सेम साइड इक्वल है, ना एडजेसेंट साइड, सब कुछ ही इक्वल नहीं है। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी, इज़ नॉट इक्वल टू सी डी, इज़ नॉट इक्वल टू डी ए, तो ये कोई इज्जतदार कोऑर्डिनेटर तो नहीं बना रहा, तो हम लिख देंगे नो क्वाड्रिलेटरल का हो गया फॉर्म, मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा, क्योंकि इसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है किसी से भी, तो ना हमें स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल, ऐसा कुछ नहीं बना रहा, रोम्बस वगैरह, ठीक है। समझ आ गया, बड़े अच्छे से समझ आया होगा। इसको और इसको जल्दी से नोट डाउन करो और मूव करते हैं हमारे लास्ट पार्ट की ओर। हाँ तो बच्चों, यही वो थर्ड पार्ट है जो इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। ये क्वेश्चन दोबारा किसने लिखा, भाई मैंने तो नहीं लिखा। क्या बात कर रहे रे बाबा, हाँ मतलब मैंने ही लिखा है, चलो 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो कोई नहीं, वो मिट गया था, गलती से साफ हो गया था, तो कोई नहीं, क्वेश्चन पे आ जाओ ना, क्या हो गया, लिख दिया दोबारा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जल्दी आओ क्वेश्चन पे, क्या है जी, ये ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, और ये डी है। निकालते हैं इसका जल्दी से, ए बी निकालेंगे। ए बी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर x2 - x1 लग जाएगा, तो 7 - 4 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा, 6 - 5 हो जाएगा, है ना, का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो गया, 7 - 4 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9,
एंड 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया √10 हो गया। ए बी की वैल्यू कितनी आई √10, वैसे क्या निकालेंगे बी सी आता है ना x1 x2 y1 y2। 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। 4 माइनस 7 कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बस 3 माइनस 6 क्या हो गया -3, -3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9, ये कितना हो गया √18 हो गया। ठीक है, ए बी निकालिए बी सी निकालिए। सर आपको क्या निकालना है सी डी निकालना है, वो वाली सी डी नहीं है ये सी डी है। 1 माइनस 4 का स्क्वायर एंड 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 कितना होता है -3, -3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1 का हो गया √10 हो गया। ए बी निकाले बी सी निकाले सी डी निकाले और चौथा निकालेंगे ए डी। यहीं पे लग रहा है समझ आ रहा है हमको क्या होने वाला है। x1 y1 x2 y2 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 क्या हो गया -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर भी 9, कितना हो गया √18 हो गया। अच्छे से समझ आया? ठीक है, समझ गया। क्या हुआ देखो बेटा, ए बी बी सी सी डी ए डी। तो क्या देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हो आप लोग कि ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी और ए डी इक्वल है, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। कहने का तात्पर्य क्या है जी, ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। आया ना बढ़िया से समझ? नहीं आया तो दोबारा वीडियो बना देंगे इस क्वेश्चन पे, मजाक कर रहा हूँ, नहीं बनाऊंगा, अच्छे से समझ लो दोबारा से। क्या है कि ए बी और सी डी ऑपोजिट साइड है। मान लो अगर मैं एक फिगर बना रहा हूँ बहुत अच्छा सा, ए बी सी डी, तो ए बी किसके ऑपोजिट है सी डी के, तो वही तो लिखे ए बी और सी डी, और बी सी किसके ऑपोजिट है ए डी के। देखो कितनी प्यारी सी ड्राइंग बना रखी है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या बना रहा है बेटा, इट फॉर्म्स एन पैरेललोग्राम। या कोई बच्चे रेक्टेंगल भी बोल दें तो काम चल जाएगा, इसी का डाउन वर्जन है तो रेक्टेंगल। आया समझ में? बढ़िया से अच्छा लगा? सारे तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। और बेटा अगर इसी तरीके से समझ आना है, इसी तरीके से पढ़ना है और इसी तरीके से वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप एक प्यारा सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ से शेयर कर देना। जल्दी मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारा इंतजार करिए। मैं क्या इंतजार ही करता रहूंगा क्या? मेरे को नींद नहीं आ रही क्या? थैंक यू सो मच।